हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात, उनकी इंटेंस इमोशंस फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गाइस, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ। ठीक है, जहां पर हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, मनी के ब्लॉकेजेस है उसके लिए स्पेल, करियर के लिए स्पेल, रोड ओपनर स्पेल, चारों तरफ से ब्लॉक्ड हो, यानी कि ना करियर अच्छा चल रहा है, लव लाइफ भी खराब चल रही है और मनी के ब्लॉकेज भी हो गए हैं, तो रोड ओपनर स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल। बार बार अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि नेगेटिविटी अटैक कर रही है या कोई ना बार बार कुछ नेगेटिव कर रहा है आपके कनेक्शन में, या फिर लाइक ब्लैक मैजिक समथिंग, तो उस केस में आप प्रोटेक्शन स्पेल भी ले सकते हो अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यस, ये स्पेल्स मैं करती हूँ। आप चाहें तो स्पेल्स अपने बुक करा सकते हैं। कहाँ बुक कराना है? 9105522155 एक ही नंबर है जहां पर रीडिंग भी बुक होती है और जहां पर स्पेल्स भी बुक होते हैं। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो वो भी बुक करा सकते हैं पर्सनली। मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी पर्सनली करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए और अच्छे से एक लाइक कर दो ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो पाए। ठीक है, अभी लाइक कर दो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स? आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेंस इमोशंस क्या हैं, इंटेंस फीलिंग क्या है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंस इमोशन फीलिंग क्या है? क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के पार्टनर? गाइड कीजिए, क्या सोच रहे हैं? एक आपके सामने कार्ड गिरा है। ओके, कुछ कार्ड्स में ले लेती हूं। एंटिसिपेशन, विंडो, ट्रस्ट, यहां पर है अट्रैक्शन। ओके, यहां पर है विश। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं? यहां पर है वॉइड। ओके, यहां पर है स्पार्क, यहां पर है सरप्राइज, वाओ, यहां पर है डिवाइनिंग टाइमिंग, वाओ, और यहां पर है टॉक्सिसिटी, बॉटम से स्टार। आई होप आपको कार्ड सारे विजिबल हैं। थोड़ा सा कैमरे को सेट करते हैं ताकि अच्छे से कार्ड दिखें। ओके, नाउ आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? तो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की नींद उड़ी पड़ी है, चैन खोया पड़ा है। ठीक है, नींद उड़ी पड़ी है, चैन खोया, यानी कि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर आपको लेकर अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन इनका बढ़ते हुए दिख रहा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, स्पार्क बढ़ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, दूरियां बहुत जरूरी होती हैं। कभी दूरी से ना इंसान का स्पार्क भी फील होता है, दूरियों से उसको रियलाइजेशन भी होता है, दूरियों से ना चीजें क्लियर भी होती हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके मन में बहुत, मतलब आपके लिए उनके मन में बहुत ज्यादा फीलिंग्स बढ़ते हुए दिख रही है। अभी तक क्या था, ये इन फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे थे, हाइड कर रहे थे, छुपा रहे थे,
प्रिटेंड नहीं करना चाह रहे थे, दिखाना नहीं चाह रहे थे, जताना नहीं चाह रहे थे, बट अब ऐसा हो रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, यानी कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है आपकी तरफ, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना भूल मतलब बंद कर दिया है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखा है। देखो सेल्फ रिस्पेक्ट और ना सेल्फिश में एक थिन लाइन होती है ना। सेल्फिश इंसान अलग होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट अलग होता है। तो आपने अभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखा है, क्योंकि आपने बहुत बार इनसे सॉरी बोलना है, माफी मांगी है, इनके पीछे आप गए हो, पर देखो ये सब करके कुछ हुआ तो नहीं है ना। और भी इन्होंने आपको हर्ट किया, और भी इन्होंने आपको पेन दिया, और भी इन्होंने आपको इग्नोर किया ना। तो आपने कहीं ना कहीं ये सब करना बंद कर दिया है, यानी कि इनको चेज करना, इनके पीछे भागना, इनकी तरफ अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करना आपने बंद कर दिया है। तो उससे क्या हुआ है पता है? उससे ये हुआ है कि आपके पार्टनर अब कहीं ना कहीं आपकी तरफ ये ना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। क्यों ऐसा ही होता है, कहीं ना कहीं जब आप इनके पीछे भाग रहे थे तब ये आपसे दूर भाग रहे थे, रनर और चेजर वाली एनर्जी थी। पर अभी क्या है कि अब आप क्योंकि करके भी थक चुके हो, अब आप नहीं कर रहे हो, या फिर आप अब अपने पे फोकस करना चाहते हो, या अपनी करियर में जो आपको पसंद है उसमें ध्यान देना चाहते हो। और रखना भी चाहिए, पता है, पहले अपने सपनों को प्रायोरिटी देना चाहिए, खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए। क्यों बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना है, खुद को हर्ट करना है? अब हर्ट तो हो रहा है ना, क्योंकि अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपसे बात करने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं, इवन बात नहीं करना चाहते हैं, तो क्यों क्यों उनके सामने जाना है, क्यों उनको चेस करना है बार बार? क्यों? वो तो भागेंगे ही भागेंगे ना। अगर आप क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन नेचर है। सिर्फ आपके पार्टनर नहीं, जर्नली भी देखा गया है। या देखो, अगर जिसके पीछे आप भागते हो वो आपसे दूर भागता ही भागता है। क्यों? उसको पता है ना कि इसको कहीं नहीं जाना है, ये मेरी तरफ पागल हो रही है या हो रहा है, ये कहाँ जाएगा या ये कहाँ जाएगी। उसको पता है कि मैं अपना मौज काटता हूं या काटती हूं, मैं जो भी करूं इसको तो मेरे पास ही आना है। समझ रहे हो? तो इस ऐसी टेंडेंसी को लेकर, ऐसे थॉट्स को लेकर वो ऑब्वियसली बात आपको हर्ट करेंगे करेंगे ना। तो अब क्या है कि आप अगर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, तो अब उनको मतलब कहीं ना कहीं अब उनको ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो आप चीज कर रहे थे, कुछ टाइम तक तो आप इनकी बहुत नीड थी, अचानक से आप कैसे बदल गए। अगर आप लिटरली अभी भी चेज कर रहे हो ना, मैं तो आपसे कहूंगी कि स्टॉप चेजिंग, अपने सपनों पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो, खुद से प्यार करो जितना आप इनके पीछे भाग रहे हो या इनसे प्यार कर रहे हो। ठीक है, देखो प्यार करने के लिए मना ही नहीं है, बस सामने वाला भी तो उतनी ही रिस्पेक्ट दे, उतना ही करे, तब तो सही भी है ना। इक्वल बैलेंस होना जरूरी है ना। फिर भी चलो 19-20 हो जाए, पर ऐसा थोड़ी कि 10 और 20 हो रहा है। समझ रहे हो? 10-20 हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि आपके पार्टनर ने अगर डाला है एफर्ट्स, कुछ प्यार दिया है, तो 10%, 10% और आप 20% करके जा रहे हो। अब वो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब ये मत कहना कि नहीं दी मैं तो 80% करता हूँ, करती हूँ, या 90%, मैं 100%, ये मत कहना। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। थोड़ा बहुत गैप चल जाता है कि चलो किसी ने 19 किया, किसी ने 20 किया, उतना चल जाता है। पर ऐसा नहीं कि 10 और 20, जैसे मैंने कहा ना कि आप कर ही जा रहे हो और उनसे वो रिस्पांस मिल ही नहीं रहा है, उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जब चाहे आते हैं, जब चाहे जाते हैं, जब चाहे जैसा करते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि आपके भी इमोशंस हैं, आपको भी तो हर्ट होगा ना। आपको इवन हर्ट हो रहा है, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, अपनी मर्जी से चीजों को करना। क्यों? आपके इमोशंस भी तो हैं, आपकी फीलिंग्स भी तो है। अपने हिसाब से नहीं कर सकते। अगर दो लोग रिश्ते में हैं तो कोई भी अपने हिसाब से नहीं चला सकता, दोनों की सहमति होना जरूरी है, दोनों का ना बीच में इक्वल बैलेंस होना जरूरी है। समझ रहे हो आप? तो यहां पर क्या हो रहा था कि आप किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, वो इग्नोर किए जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलता ना। तो बेसिकली क्या है कि अब क्या हो रहा है कि अगर आपने चेज करना छोड़ दिया है, स्टॉप कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, उनका पैशन बढ़ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हुआ है, और अच्छे भी लग रहे हो आप इंसान, आप आज भी वही हो। ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके अंदर, कुछ मतलब खिंचाव सा फील कर रहे हैं कि जो
इग्नोर करता था आपको, आज वो उनको उसको ना क्या फील हो रहा, या करता था या करती थी, ठीक है, मैं जनरली बोल रही हूँ, आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, जो भी है सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आप में स्पेशल है, कुछ तो आप में पॉजिटिविटी, कुछ तो अच्छा लग रहा है, या आप अच्छे लग रहे हो, आपके लुक्स अच्छे लग रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है ना, अगर ये आपको देख पा रहे हैं, क्योंकि देख तो रहे हैं, चाहे वो आप दोनों एक सेम ऑफिस में काम करते हो, चाहे वर्क प्लेस सेम हो, चाहे मिल पाते हो, कहीं मिल पाते हो नॉर्मली जैसे जिम वगैरह में, या कहीं भी XYZ अगर कर देख पाते हैं, और अगर नहीं देख पाते हैं, सपोज आप दोनों का बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, तो हो सकता है किसी के थ्रू फोटो देखकर या कैसे, या पुरानी फोटो ही देख रहे हैं मे बी, या फिर पुरानी चीजों को ही रिकॉल कर रहे हैं, तो आप अच्छे लग रहे हो। अब क्यों अच्छे लग रहे हो? वही है ना कि आपने जहां से चेज करना छोड़ दिया, आपने पीछे पड़ना छोड़ दिया, इनको मनाना छोड़ दिया, तो ये चीजें हो रही हैं ना, ये चीजें हो रही हैं कि आपको लेकर वो क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्रेविंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ना यही कहूंगी कि अपने अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। ये कनेक्शन ने बहुत टॉक्सिसिटी दी है, दिख रहा है टॉक्सिसिटी का काट है, बहुत बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हो आप, बहुत परेशान हुए हो। अब बारी है, कहीं ना कहीं आप बड़ी मुश्किल से संभले हो, अब बारी है अपने पर फोकस करने की, करो अपने को ग्रो करने की, करो। मैं आपको तो यही एडवाइस करूंगी, ग्रो करो, अच्छा करो कुछ अपनी लाइफ में ना, अपने पर फोकस करके, अपने ऊपर ध्यान दे के अच्छा करो। और आप में कोई भी कमी नहीं है, आपको बहुत मिल सकते हैं, ठीक है। आप नहीं जाना चाहते हो कि मुझे बस मेरा पार्टनर ही चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, पर फिलहाल खुद से प्यार करो, क्योंकि आप कुछ करोगे ना लाइफ में आके, तो ये पीछे से भागते हुए आएंगे, भागते हुए आपको चेस करेंगे, समझ रहे हो। तो चलिए क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स को। एंटिसिपेशन का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ये कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। एंटिसिपेशन का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है। ऐसा दिख रहा है ना इस कार्ड से कि बहुत जल्दी पॉजिटिविटी आपके कनेक्शन में आने वाली है, आपके रिश्ते में आने वाली है। क्यों? क्योंकि वो खुद को बहुत फंसा हुआ सा, बधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आप देखो आंखों में पट्टी लगी है, वैसे तो नहीं दिख रहा है, पर फिर भी मतलब इनडायरेक्ट वे में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड इनका, एक तो कॉन्शियस माइंड हो रहा है, होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। मतलब कि जो इंसान सोचना चाहता है, सपोज मैं सोच रही हूं कि ऐसा वैसा जो भी है, एक सबकॉन्शियस माइंड सोचता है जो कि हम नहीं सोच रहे हैं, समझ रहे हो। यानी कि यहां पर ऐसा दिख रहा है, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि ये चाहें भले ना चाहें, ठीक है, क्योंकि अपने दिमाग को इंसान कंट्रोल भी कर सकता है, समझ रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड तो सोचता ही है, उसमें कंट्रोल, इंसान अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। सपोज मैं अगर थॉट रख रही हूँ, कुछ नेगेटिव थॉट, तो मैं अपने माइंड को, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं नेगेटिव कुछ सोच रही हूँ ना, तो मैं उसको चेंज कर रही हूँ, थॉट्स को चेंज कर रही हूँ, यानी कि जैसे सॉन्ग सुन के, या फिर कोई वीडियो देख के, या फिर कैसे भी, समझ रहे हो। तो ध्यान कहाँ गया, वहां से ध्यान हटके दूसरी चीज में चला गया, ठीक है। आप भी यही किया करो, अगर कभी भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो अपने माइंड को सीधे डाइवर्ट करो। कैसे करोगे? कोई सॉन्ग सुन के, कुछ, अगर जैसे सपोज आप सैड हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो सीधे कुछ ऐसा देख लो, जैसे कोई मूवी वगैरह, या फिर कोई भी वीडियोस वगैरह, या कुछ भी, समझ रहे हो। या कोई सॉन्ग सुन के तड़कता भड़कता, अगर सैड सॉन्ग सुनोगे तो फिर और परेशान हो जाओगे, कुछ अपोजिट, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो चाहे कुछ भी करें, वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके बारे में नहीं सोचना चाहते, बट ना नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा ना, सबकॉन्शियसली बार बार आपके थॉट्स आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो नहीं निकल पा रहे इन चीजों से, इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, और ऐसा ही रहा, ऐसे ही रहे कि वो सोचते रहे, और कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना। अब आप
आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि आपको किसी चीज की बहुत क्रेविंग है। सपोज आपको आपको अम, जैसे मानो आपको कोई जॉब है, चलो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक जॉब का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो जॉब है, ठीक है, आपको उस जॉब को पाना है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप वो पोजीशन में भी आप भी जॉब करते हो नहीं करते हो, जो भी है, जो भी आपको चाहिए, ठीक है, सपोज कुछ इतना पैसा चाहिए, जो भी आपको पता है कि बहुत बहुत डिफिकल्ट है, पर क्या होगा कि आपको, क्योंकि इच्छा होगी, क्रेविंग होगी, क्योंकि आप उसको पा नहीं पा रहे हो, तो ज्यादा मन करेगा कि जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए, कैसे आ जाए, समझ रहे हो, जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ पर यही एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर के भी माइंड में वही चीजें हो रही हैं, यानी कि अगर वो आपको नहीं पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या आप उनको चेस नहीं कर रहे हो, तो क्रेविंग से हो रही है आपको पाने की, आपसे बात करने की, आपको लेकर, समझ रहे हो। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं जो इंसान बिल्कुल इमोशनल लेस थे। आप ऐसा ही तो फील करते हो कि पहले इनके अंदर इमोशंस थे, जैसे इमोशंस ही खत्म हो गए। अब जब इमोशंस खत्म हो गए तभी तो इन्होंने आपको रोते हुए छोड़ दिया, या आप रो रहे हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था या नहीं पड़ रहा है ना। तो धीरे धीरे इतने इमोशनल हो रहे हैं। द मून का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, फील कर रहे हैं कि कितनी बड़ी गलती हो गई, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई आपके साथ गलत करके। अब आपको जब ये पाना चाहते हैं तो किस मुंह से पाएं, क्या कहें, क्या करें, अब ऐसा फील हो रहा है इन्हें लिटरली। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में विंडो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, विंडो का कार्ड क्यों है, तो यूनिवर्स पता है आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक गुड न्यूज मैं आपको बताऊं कि तैयार हो जाओ, आपकी लाइफ में अब वो डोर खुल रहा है, वो मैजिकल डोर खुल रहा है, यानी कि वो पॉजिटिविटी आने वाली है कि जहां पर अब तैयार हो जाओ, थोड़े से एडवेंचर्स आएंगे, प्यार आएगा, और प्यार आपका लौट कर आ रहा है, ठीक है। देखो क्यों कह रही हूं, क्योंकि यहाँ पर विंडो का कार्ड भी मुझे पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, डिवाइनिंग टाइमिंग भी यहाँ पर है, विश भी है। यहाँ पर ऐसे कार्ड्स दिख रहे हैं ना जो बता रहे हैं कि अब आपकी लाइफ ना 360 डिग्री चेंज होने वाली है। आपको भी सोचते थे ना कि यार वो मुझे चेस करे, वो भी मुझे मनाए, होता है ना कि मैं उससे इतना प्यार करती हूं या करता हूं तो वो भी चेस करे, पर नहीं हुआ कभी, पर अब होने वाला है। भले ही इनका ईगो कितना हो, आपको लगेगा कि दी वो तो बहुत ईगोस्टिक है, क्या वो ऐसा कभी करेगा या कभी करेगी। इंसान को बदलने में ना समय नहीं लगता है, इंसान की सिचुएशन बदलने में समय नहीं लगता है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं करेंगे, ठीक है। ये ईगो हो, कुछ भी हो, इनका ईगो डाउन होगा और डेफिनेटली ये लौट कर आएंगे और आपको चेस करेंगे ही करेंगे। द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है यहां पर कि यहां पर दिख रहा है डेफिनेटली कि अगेन वही कार्ड्स निकल के आया बॉटम से जो अभी निकल के आया था, कि वो आपको अप्रोच करने की ना तरकीब लगा रहे हैं, यानी कि सोच रहे हैं कि, क्योंकि देखो गलत तो कर दिया, बहुत ईगो भी दिखाया, अब एकदम से डायरेक्ट कैसे आए, कैसे कहें, थोड़ा सा हेजिटेशन इंसान को होती ही होती है ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है वो आपको ना इनडायरेक्ट वे में, यानी कि वो सोच रहे हैं कि क्या करें ऐसा कि आप तक आ जाएं, क्या करें, सोच विचार करते हुए अपने माइंड में चीजों को देख रहे हैं कि मैं क्या करूं ऐसा कि मैं आ जाऊं, मैं क्या करूं ऐसा कि हमारा रियूनियन हो जाए। तो ऐसा सोचते हुए मुझे यहां पर ये डेफिनेटली दिख रहे हैं कि क्या करें कि जहां से थोड़ा ऑकवर्ड भी ना हो पर और ये लौट भी पाए, ठीक है। ट्रस्ट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, ट्रस्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। अब इनको ना ट्रस्ट देना है, आपको ट्रस्ट दिलाना है कि हाँ गलत किया था, आपको हर्ट किया था, और कहीं ना कहीं आपको बुरा भी लगता है कि देखो इसने मेरे साथ कैसा किया, मतलब आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे इनके ऊपर ना, इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा है, मे बी कैसे भी हो आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, पर अब आपका ट्रस्ट जीतना है। अब आपका ट्रस्ट जीतने के लिए ऑब्वियस सी बात है, किसी भी रिश्ते की शुरुआत तभी होती है या रिश्ता तभी आगे बढ़ता है जब उस रिश्ते में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि इन्होंने, आप तो हमेशा लॉयल रहे, आप तो हमेशा ऑनेस्ट रहे, पर इन्होंने तो आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है ना। तो अब ये सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि ट्रस्ट आपका जीत पाए, ऐसा क्या करें आपके साथ एक रियूनियन हो पाए।
ना, आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो पाए। अभी नहीं दिखा रहे, नहीं बता रहे, पर लिटरली वो एग्जॉस्ट है। आज रात, हर रात यहाँ पर रोते हुए, परेशान होते हुए, आपको मिस करते हुए, और मतलब खुद को भी कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तूने क्या कर दिया, तू नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाया, मैं क्या करूं, कैसे चीजों को सही करूं। जब उनको रियलाइज हो रहा है ना कि वो आपके बिना सच में नहीं रह पाएंगे, वो कोशिश तो बहुत करी, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि आपके बिना रह पाए, पर नहीं रह पाएंगे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं रह पाएंगे, और कहीं ना कहीं है उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स दिख रही है। अट्रैक्शन का कार्ड यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, अट्रैक्शन क्यों है? यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा चाहिए कि आप ही राइट पर्सन हो इनकी लाइफ में, जो इनको अपनी लाइफ में चाहिए, और कहीं ना कहीं इनको कोई आपके जैसा नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती जिसने इतना प्यार किया हो, इतना समझा हो या समझी हो, क्योंकि जितने लोग इनसे कनेक्टेड हुए वो अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए, सेल्फिश चीजों के लिए ही कनेक्ट हुए हैं। आप जैसा कोई हो सकता है, इनको ऐसा लग रहा है नहीं, आपका प्यार चाहिए ही चाहिए, आपका साथ चाहिए, आप चाहिए ने हर हाल में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं कि कैसे ये आपके साथ रियूनियन करें, कैसे ये आपके साथ चीजों को बैलेंस करें ना। तो पर कहीं कोई इमेच्योरिटी तो नहीं कर रहे हैं, दिमाग में ये भी आ रहा है कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, या गलत तो नहीं हो रहा है, ऐसा भी आ रहा है कि आप कुछ भी गलत नहीं करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ना, या फिर अपनी लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ को इन्होंने ना बहुत खराब कर दिया है अपनी गलत डिसीजन से, अपनी गलत एक्शन से, तो ये सोचते हुए भी दिख रहा है। विश का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, विश क्यों है? तो जिसको आप, पता नहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, जो आप विश कर रहे हो ना, जिसको आप चाहते हो ना कि जो भी आपकी विश है कि ये इंसान मेरी लाइफ में आए, या इसको भी पता चले कि क्या होता है इग्नोरेंस, क्या होता है चीजें, इसको भी कर्मा मिले, या जो भी आप विश चाहते हो, आपकी विश यहां पर पूरी होती हुई दिख रही है, ठीक है। जो भी, बस ऐसे ही मैनिफेस्ट करते रहो। देखो विश का कार्ड है यहाँ पर, 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है बॉटम से, तो कहीं ना कहीं, और हो सकता है आपकी विश रियूनियन से रिलेटेड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हैप्पीनेस से रिलेटेड है, जो भी है, यस आपकी विश पूरी हो रही है, आने वाले समय में आपकी विश पूरी हो रही है, यानी कि आप दोनों का रियूनियन होने के चांसेस, हाई चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, सुपर हाई। और ऐसा नहीं कि आपको माइंड में लगेगा, आप सोचोगे कि मुझे जाना पड़ेगा क्या दी, या मुझे करना पड़ेगा, नहीं जी, आपको कुछ नहीं करना है, यही आएंगे, यही करेंगे, ठीक है, यही अप्रोच करेंगे। गलती किसकी थी? इनकी, राइट? तो करेगा कौन? यही ना। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि यहां पर दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में वॉइड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो कहीं ना कहीं आप जो इनको इग्नोर कर रहे हो, अगर, क्योंकि दिख रहा है आप में से कुछ लोग अपने ऊपर फोकस्ड हो, एक तरीके से इनको इग्नोर करना ही है कि आप नहीं जा रहे हो, आप उतना उस तरीके से रिस्पांस नहीं दे रहे हो, तो इनको बहुत हर्ट हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं बहुत बेचैनी हो रही है। ये आपको लेकर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बहुत अपने ही दिल दिमाग से लड़ते हुए, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि क्या करें, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। दिल कह रहा है कि चले जा, कर ले, मना ले, और दिमाग कह रहा है नहीं, स्टॉप, नहीं जाना है, तेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, रहने दे। तो बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसीलिए अभी तक रीयूनियन नहीं हुआ है। बट ये लड़ाई झगड़े दिल दिमाग के ज्यादा देर के नहीं है, कौन जीतेगा? दिल ही जीतेगा इस लड़ाई झगड़े में भी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक न्यू बिगनिंग इस कनेक्शन में डेफिनेटली होती हुई दिख रही है। स्पार्क क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? स्पार्क का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ना उनकी बेचैनी बढ़ रही है आपको लेकर, उनका स्पार्क बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके साथ जो जिन चीजों से ये भागते थे, कमिटमेंट में भी, शादी से, स्टेबिलिटी से, या फिर लॉयल्टी से, ऑनेस्टी से, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हुए आए हो इनसे,
ना। तो अब वही चीजें आपको मिलती हुई दिख रही हैं, आने वाले समय में वही सब मिलेगा। द स्ट्रेंथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं प्यार, इमोशंस बहुत मिलने वाले हैं। ये ना आपके लिए सब कुछ करने वाले हैं, इस कनेक्शन के लिए सब कुछ करते हुए दिख रहे हैं। सरप्राइज का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? सरप्राइज क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है द सन, तो इनकी तरफ से एक रोमांटिक डेट या फिर इनकी तरफ से सरप्राइज आपको बहुत जल्दी रिसीव होने वाला है। अचानक से ये आपकी लाइफ में आएंगे, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? मतलब आपको अचानक से, मतलब कोई मुझे चिंगोटी काटो, कोई मुझे हिलाओ, मतलब कि मैं सपने में तो नहीं हूं, कुछ आपको ऐसा लगने वाला है कि क्या ये ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि ये आपकी अनएक्सपेक्टेशन थी या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन से परे कुछ चीजें होने वाली हैं, सरप्राइज मिलने वाला है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रही हूं। और ऐसा नहीं कोई नेगेटिव सरप्राइज, कोई पॉजिटिव सरप्राइज, क्योंकि द सन का कार्ड है। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात आपको खुशी होगी ना। तो यस, एक पॉजिटिविटी जरूर यहां पर आती हुई दिख रही है। डिवाइनिंग टाइमिंग का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए, डिवाइनिंग टाइमिंग क्यों है यहाँ पर? तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग, यस, रियूनियन। हर किसी की देखो डिवाइनिंग टाइमिंग डिफरेंट होगी, राइट? क्योंकि सेम डिवाइनिंग टाइमिंग हो सकता है कि कुछ लोगों की सेम भी हो, बट स्टिल डिफरेंट होगी। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की 10 दिन या हो सकता है 10 हफ्ते, इतना टाइम लग जाए, पर रियूनियन होते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब ये मत कहना कि 10 साल तो नहीं है, नहीं है, 10 साल नहीं है, इतना नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी, बहुत नजदीक है डिवाइनिंग टाइमिंग। ठीक है, तो इमोशंस, प्यार, फीलिंग्स, सब कुछ जो भी आप चाहते हो, ठीक है, वो सब मिलेगा। इक्वल गिव एंड टेक होगा अब इस रिश्ते में। 2 ऑफ कप्स, इक्वली आपको प्यार, आप चाहते हो ना कि सब कुछ मिले इस कनेक्शन में, आपको यस मिलते हुए दिख रहा है। ठीक है, टॉक्सिसिटी का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? टॉक्सिसिटी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है द डेविल, बहुत बहुत गलत इंसान थे, बहुत मतलब अपने क्या कुछ नहीं झेला है इस इंसान के साथ, इस इंसान के साथ रहते हुए क्या नहीं झेला है, बाप रे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत टॉक्सिसिटी, अपने हिसाब से चलाना, बार बार आपको पेन देना, हर्ट करना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट, और लिटरली आपको ये चीजें पता भी हैं कि ये इंसान ऐसा करते हुए आ रहा है या आ रही है, इसने ये सब किया है, तो भी आप इनको झेल रहे थे एक तरीके से ना, दिख रहा है। पर कोई नहीं, अब जो किया है वो सही होने का समय आ गया है, सब कुछ पॉजिटिव होने का समय आ गया है, सब कुछ अच्छा होने वाला है इस कनेक्शन में। ट्रस्ट में आपके हिसाब से सारी चीजें होंगी। ठीक है, आप जो चाहते हो वो सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब ये आपने टॉक्सिसिटी, परेशानियां बहुत देखी है ना, इस परेशानी से भी निकल जाओगे। ठीक है, स्टार का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? स्टार क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। अब जो भी दूरियां हैं धीरे 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 खत्म होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक रहो, कहीं ना कहीं हिम्मत रखो, ठीक है, पॉजिटिव रहो, क्योंकि अब ऐसा दिख रहा है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स जल्दी ही, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, ये उदासी, ये अकेलापन दूर हो रहा है। जब ये आएंगे ऑब्वियस सी बात है एक अकेलापन दूर होगा ना। तो जो आपको चाहिए इनसे, कमिटमेंट, रिश्ता, मैरिज, जो भी चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मुझे 8 नंबर, यहाँ पर मुझे यहाँ पर मुझे 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, यहाँ पर 10 की भी एनर्जीज है। ठीक है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, यानी कि एक न्यू साइकिल स्टार्ट होते हुए दिख रही है। 15 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ऑल जोडिक साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, और बस क्लेम करो, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करो और लाइक जरूर कीजिएगा, तभी ये सब एनर्जी आपकी लाइफ में उतर के आएगी। ठीक है,
तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।